नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजौन और आज के वीडियो में हम द लेक इजल ऑफ इनिसफ्री पोएम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देखेंगे। तो मैं ये मान कर चलता हूँ कि आपको इस पोएम का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आता है, तभी आप इनका आंसर्स कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट विल द स्मॉल कैबिन बी बिल्ट ऑफ एंड वेयर। तो एक छोटा सा जो घर है वो कैसे बनाया जाएगा, यानी कि किस चीज़ से बनाया जाएगा और कहाँ पे बनाया जाएगा। द स्मॉल कैबिन विल बी बिल्ट ऑफ क्ले एंड वेटल्स इन द इनिसफ्री। तो मिट्टी से और बांस का जो टुकड़ा होता है, मतलब काट के जो बनाया जाता है लाठी की तरह, वो चीज़, ये दोनों चीज़ों से बनाया जाएगा छोटा सा एक घर। और ये इनिसफ्री में होगा, यानी कि एक आइलैंड में होगा। इनिसफ्री यानी कि आइलैंड जिसके चारों ओर पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट द ऑथर वांट्स टू डू इन द इनिसफ्री। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कवि इनिसफ्री में करना चाहते हैं, यानी कि उस आइलैंड पे करना चाहते हैं। द ऑथर विल बिल्ड अ स्मॉल केबिन फॉर हिमसेल्फ इन द इनिसफ्री। He will plant beans and grow a hive for the honey bee। तो जो कवि हैं वो आइलैंड में यानी कि इनिसफ्री में एक छोटा सा घर बनाना चाहते हैं, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि मिट्टी और जो लाठी होता है बांस का, उस दोनों चीज़ से। और वो बीन्स भी ग्रो करना चाहते हैं वहाँ पे फसल के तौर पे। 9 रोज वो लगाते हैं और एक हाइव यानी कि मधुमक्खी का जो छत्ता है वो भी ग्रो कराएंगे वहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ विल पीस कम टू द ऑथर इन इनिसफ्री। तो उस आइलैंड में जो शांति है वो कैसे महसूस होगा, कैसे ऑथर के पास आना शुरू होगा। द पीस विल कम टू द ऑथर स्लोली इन द इनिसफ्री। इट विल फर्स्ट कम विद द वैलीज ऑफ द मॉर्निंग एंड विल स्प्रेड अराउंड टिल द प्लेस वेयर द क्रिकेट सिंग्स। तो जो एकदम शांति वाला फीलिंग है वो धीरे धीरे आएगा उस आइलैंड में। सबसे पहले वो एकदम सुबह का जो कोहरा होता है ना, सुबह का जो रोशनी कह सकते हैं ये भी, उस चीज़ की तरह एकदम धीरे धीरे आएगा और फाइनली वहां तक फैलेगा जहाँ पे झिंगुर गाते हैं, यानी कि पूरा का पूरा आइलैंड जो है एकदम पीसफुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल द आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट बी लाइक एट द इनिसफ्री। तो उस आइलैंड में दोपहर का समय, शाम का समय और रात का समय कैसा होगा। At the Innisfree, there will be a purple glow of the sun all around in the afternoon, which the author desires to see. During the evening, the linnet bird will be flying all around, and in the night, stars will glimmer in this dark sky. तो जो दोपहर का समय है तब बैंगनी रंग का एक ग्लो आएगा चारों तरफ, यानी कि सूरज का रोशनी पड़ेगा और एक पर्पल कलर का ग्लो चारों तरफ दिखाई देगा। दोपहर के समय पे क्या होगा, देखिए, एक लिनेट एक तरीके का बर्ड है, एक तरीके का पंछी है, वो चारों ओर उड़ेगा और गाना गाएगा। और रात के समय में एकदम अंधेरे वाली आसमान में क्या होगा, देखिए, तारे जो हैं वो चमक रहे होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट साउंड डज द पोएट हियर इन द इनिसफ्री। तो उस आइलैंड में किस तरीके का आवाज कवि सुनते हैं। इन द इनिसफ्री द पोएट हियर्स द साउंड ऑफ लेक वाटर लैपिंग बाय द शोर। तो जो झील का पानी है या फिर कह सकते हैं समंदर का पानी है, वो जब एकदम किनारे पे धक्का खाता है या फिर लगता है तो एक जो साउंड क्रिएट होता है, वही साउंड कवि यहाँ पे सुनते हैं उस आइलैंड में। तो ये 5 क्वेश्चंस मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पोएम के लिए। हालांकि इस पोएम के सारे क्वेश्चंस और आंसर्स का वीडियो अलग से मैं डाल दूंगा। और अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट रहा हो, कन्फ्यूजन रहा हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। और आप एक्चुअली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन से चैप्टर्स के नोट्स चाहिए या फिर दूसरा कोई लेटर राइटिंग चाहिए, नोटिस राइटिंग, ये सब चीज़ें, मतलब जो भी चाहिए आपको, जो भी वीडियोज़ देखना है मुझे बताइए, ताकि मैं उनकी वीडियोज़ बना सकूँ। तो हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।